सो गाइस, ये मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ए पार्ट, यानी कि हमें इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है. टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ. तो हमने ऊपर पढ़ा था कि टू लाइन सेगमेंट्स तभी कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब उनकी लेंथ इक्वल होती है. यानी कि टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ इज इक्वल. एक का 2.7 सेंटीमीटर है तो दूसरे का भी 2.7 सेंटीमीटर होना चाहिए. नाउ बी पार्ट, among two congruent angles one has a measure of 70 degree. The measure of the other angle is. तो हमें ये तो पता चल गया कि वो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है. तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का मेजर हमेशा सेम होता था. अगर एक 30 डिग्री है तो दूसरा भी 30 डिग्री होगा. तो अगर इस केस में एक 70 डिग्री है तो दूसरा भी 70 डिग्री होना चाहिए. सो among two congruent angles one has a measure of 70 degree. The measure of the other angle is also 70 degree. Now C part. When we write angle A equals to angle B, we actually mean. तो जब हम लिखते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, तो हम क्या कहना चाहते हैं. इसके दो आंसर्स हो सकते हैं. When we write angle A equals to angle B, we actually mean the angles are congruent. मतलब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, वो सेम एंगल्स है, उनका मेजर सेम है. वरना हम लिख सकते हैं when we write angle A equals to angle B, we actually mean measure of angle A equals to measure of angle B. मतलब दोनों का सेम है आंसर्स का, लेकिन वर्डिंग्स अलग है. Now question number 2. Give any two real life examples for congruent shapes. तो हमें कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने दो कॉन्ग्रुएंट शेप्स के. तो इट कैन बी टू बॉटल्स ऑफ सेम कंपनी. दो बॉटल्स है सेम कंपनी की. दो फुटबॉल्स है सेम कंपनी की. एंड शीट्स ऑफ अ नोटबुक, पेजेस ऑफ अ बुक. So it can be two footballs of same company and sheets of a notebook. Question number 3. If triangle ABC equals to triangle FED, under the correspondence ABC is correspond to FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle. तो दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FED. तो हमें सारे कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखने हैं ट्राइंगल के. तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी. तो ए बी की जगह पे क्या है, एफ ई. तो लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू लाइन सेगमेंट एफ ई. नाउ बी सी. नाउ बी सी की जगह पे क्या है, ई डी. ए सी. ए सी की जगह पे क्या है, एफ डी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंगल्स. सो एंगल ए बी सी. एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल एफ ई डी, क्योंकि ए बी सी की जगह पे एफ ई डी है. ये सारे हम वर्डिंग्स पे ले रहे हैं, वर्ड्स पे लिख के. नाउ एंगल बी सी ए. बी सी ए की जगह पे क्या है, ई डी एफ. सो एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल ई डी एफ. नाउ एंगल सी ए बी. सी ए बी की जगह पे क्या है, डी एफ ई. सो एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई. Question number 4. If triangle DEF equals to triangle BCA, तो यानी कि दो ट्राइंगल्स है DEF और ट्राइंगल BCA, वो दोनों इक्वल है. राइट द पार्ट और पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल BCA दैट कॉरेस्पॉन्ड टू. तो हमें ट्राइंगल BCA के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं. सो फर्स्ट पार्ट है एंगल E. तो E की जगह पे क्या लिखा हुआ है, C. So angle E is corresponding to angle C, yeah, it is equals to angle C. Now second part, line segment EF. EF की जगह पे क्या लिखा हुआ है, CA. So line segment EF is equals to line segment CA. Now third part, F, angle F. So F की जगह पे क्या लिखा हुआ है, A.
तो एंगल एफ इज कॉरिस्पॉन्ड टू एंगल ए और इक्वल्स टू एंगल ए. फोर्थ पार्ट, लाइन सेगमेंट डी एफ. नाउ डी एफ की जगह पे क्या लिखा हुआ है, बी ए. So given below are the लाइन measurements of सेगमेंट some डी parts एफ of two इक्वल्स टू triangles. So लाइन there are two सेगमेंट डी ए triangles, और it is two right angle correspond triangles to which we will DF. draw. So we need to तो find अब out हम whether the करेंगे two triangles exercise are congruent or 7.2 not using question the number 1. RHS congruence. Which congruence RHS congruence criterion means do you use in that the following? the तो hypotenuse इन्होंने हमें any कुछ one side चीजें दे and the रखी right हैं angle should and be हमें बताना है कि equal. Right कौन angle is सा already criteria equal. use हुआ है. Hypotenuse has to be SSS equal and यानी कि any साइड one साइड side. साइड, या फिर SAS यानी कि साइड एंगल साइड, या फिर ASA यानी कि एंगल साइड एंगल, या फिर RHS यानी कि राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज साइड. So let's do the A part. Given AC equals to DF यानी कि लाइन सेगमेंट AC DF के इक्वल है. AB equals to DE, सो लाइन सेगमेंट AB DE के इक्वल है. एंड लाइन सेगमेंट BC EF के इक्वल है. सो ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू ट्राइंगल DEF. तो अब हमें बताना है कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ. इसमें क्राइटेरिया यूज़ हुआ SSS यानी कि साइड साइड साइड, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ट्राइंगल ABC की सारी साइड्स ट्राइंगल DEF के इक्वल है. सो इट्स साइड साइड साइड. नाउ B पार्ट, ZX इक्वल्स टू RP एंड RQ इक्वल्स टू ZY. एंगल PRQ, सो एंगल PRQ एंगल XZY के इक्वल है. एंड जब भी हम ऐसे एंगल के 3 लेटर्स लिखते हैं, सो वी ऑलवेज कंसिडर द मिडिल पार्ट. सो PRQ में R वाला एंगल और XZY में Z वाला एंगल. सो ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू ट्राइंगल XYZ. इसमें कौन सा हुआ, तो इसमें हुआ SAS यानी कि साइड एंगल साइड, क्योंकि जो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ट्राइंगल PQR. तो PQR में जो लाइन सेगमेंट PR है वो इक्वल है, एंड जो QR है वो इक्वल है, एंड जो बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है तो एंगल इंक्लूडेड है दोनों साइड में. दैट इज़ वाई इट इज़ SAS. एंड सेम चीज़ हो गई फिर ट्राइंगल XYZ में. नाउ C पार्ट, एंगल MLN इक्वल्स टू एंगल FGH. तो इसमें एंगल है तो विल कंसिडर द मिडिल पोर्शन. सो जो L पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो वाला माना जाएगा. सो एंगल MLN इक्वल्स टू एंगल FGH एंड एंगल NML यानी कि जो M पे एंगल फॉर्म हो रहा है इक्वल्स टू ट्राइंगल GFH यानी कि जो F पे एंगल फॉर्म हो रहा है. एंड ML इक्वल्स टू FG यानी कि लाइन सेगमेंट ML FG के इक्वल है. सो ट्राइंगल LMN इक्वल्स टू ट्राइंगल GFH. तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ, इसमें हुआ ASA, क्योंकि यानी कि एंगल साइड एंगल. तो अगर हम ट्राइंगल LMN का एग्जाम्पल लेंगे तो जो एंगल L है और जो एंगल M है उसके बीच में लाइन सेगमेंट है LM. सो यानी कि दोनों एंगल के बीच में साइड इंक्लूडेड है, इसलिए ASA. एंड फिर सिमिलर चीज़ हो गई ट्राइंगल GFH के. नाउ D पार्ट, EB इक्वल्स टू DB यानी कि EB इक्वल्स टू DB एंड AE इक्वल्स टू BC. AE इक्वल्स टू BC and angle A and angle C equals to 90 degree. So triangle ABE equals to triangle CDB. So ये बहुत easy था, no need for justification because हमें साफ साफ दिख रहा है कि it is a right angle. So we can simply say RHS, that is right triangle hypotenuse side. तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. You want to show that triangle ART equals to triangle PEN. तो हमें ये दिखाना है कि triangle ART triangle PEN से equal है. एंड हमें क्राइटेरिया दे रखे हैं कि ये क्राइटेरिया है.
So let's do the A part. If you have to use SSS criterion, then you need to show. तो उन्होंने हमें बता दिया कि हमें ये शो करना है SSS क्राइटेरिया से. सो ए फर्स्ट पार्ट AR. सो लाइन सेगमेंट AR. तो अब लाइन सेगमेंट AR के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन सेगमेंट है? PE. सो लाइन सेगमेंट AR इक्वल्स टू लाइन सेगमेंट PE. एंड नाउ लाइन सेगमेंट RT इक्वल्स टू EN, क्योंकि RT की जगह पे कौन सी लाइन सेगमेंट है? क्या लिखा हुआ है? EN. एंड AT की जगह पे कौन सा लिखा हुआ है? PN. सो नाउ लेट्स डू द B part. If it is given that angle T equals to angle N, तो हमें ये दे रखा है इन्होंने कि एंगल T इक्वल्स टू एंगल N एंड यू आर यूज टू यूज SAS क्राइटेरिया. यू नीड टू हैव. तो हमें SAS क्राइटेरिया दे दिया है, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड के बीच में एक एंगल इंक्लूडेड है. तो RT इक्वल्स टू व्हाट? ये लाइन सेगमेंट्स है. तो RT की जगह पे कौन सा लिखा हुआ है? EN. सो RT इक्वल्स टू EN. एंड नाउ सेकेंड पार्ट PN. PN की जगह पे क्या लिखा हुआ है? AT. सो PN इक्वल्स टू AT. नाउ C पार्ट. इफ इट इज गिवन दैट AT इक्वल्स टू PN, सो हमें ये दे रखा है कि AT लाइन सेगमेंट AT इक्वल्स टू लाइन सेगमेंट PN एंड यू आर टू यूज ASA क्राइटेरिया, यानी कि एंगल साइड एंगल जिसमें साइड इंक्लूडेड है दो एंगल्स के बीच में. तो हमारे पास क्या होना चाहिए? अब हमें लाइन सेगमेंट इन्होंने दे दी AT और PN. सो इट वुड बी एंगल, ये होगा एंगल TAR. TAR क्यों होगा? क्योंकि AT हो गया और एक क्या होगा? अब AT तो लाइन सेगमेंट हो गई, तो इसके जो साइड्स है वहीं पे तो एंगल बनेगा. तो एंगल TAR इक्वल्स टू एंगल NPE, यानी कि पॉइंट A और पॉइंट P पे एंगल फॉर्म हो गया. अब दूसरा एंगल कहाँ फॉर्म होगा? एंगल ATR, यानी कि दूसरा एंगल होगा T पे फॉर्म. सो एंगल ATR इक्वल्स टू PNA. सो दूसरा एंगल फॉर्म होगा T पे और N पे. तो अब पता चल गया कि अब तो हो जाएगा ये क्राइटेरिया, क्योंकि दो एंगल्स के बीच में एक लाइन सेगमेंट आ रही है. क्वेश्चन नंबर 3. यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP इक्वल्स टू ट्राइंगल AMQ. तो दो ट्राइंगल्स हैं AMQ और AMP. हमें बताना है कि ये इक्वल कैसे है और यहाँ हमें रीजंस देने हैं बेसिकली. तो फर्स्ट पार्ट लाइन सेगमेंट PM इक्वल्स टू लाइन सेगमेंट QM. तो हमें बताना है क्यों है ये इक्वल. तो सिंपल सी बात है, बिकॉज PM इज कॉरस्पॉन्ड टू QM और सिंपली दे आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ सेकेंड पार्ट एंगल PMA इक्वल्स टू एंगल QMA. तो ये भी सिंपल सा आंसर है, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ थर्ड पार्ट AM इक्वल्स टू AM. अब ये क्यों है? बिकॉज सिंपली इट्स अ कॉमन साइड, एक ही लाइन है सिर्फ दोनों की. नाउ फोर्थ पार्ट ट्राइंगल AMP इक्वल्स टू ट्राइंगल AMQ. ये भी सिंपल है, क्योंकि ये SSS वाली प्रॉपर्टी ले रहे हैं, यानी कि सारी साइड्स इक्वल है. अगर हम ट्राइंगल APM ले तो उसकी सारी साइड्स उसकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ट्राइंगल AQM से इक्वल है, इसलिए SSS. नाउ क्वेश्चन 4. इन ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू 30 डिग्री, B इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड C इक्वल्स टू 110 डिग्री. इन ट्राइंगल PQR एंगल P इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल Q इक्वल्स टू 40 डिग्री
and angle R equals to 110 degree. Okay, so now a student says that triangle ABC equals to triangle PQR by AAA congruence criterion. Is it justified? Why or why not? No. Its answer is no. Because AAA का कोई criteria है ही नहीं. We have just learned SSS, that is side side side, SAS, that is side angle side, ASA, that is angle side angle, and RHS, that is right triangle hypotenuse side. So we have simply not learned AAA. Angle हमने पढ़ा ही नहीं है, and it's no such type of criteria. So that's why the answer is no. अगर इसकी साइड सारी सेम होती तो ये होता, बट अभी यहाँ पे एंगल सेम है, एंड एंगल सेम का कहीं भी नहीं बता रखा है. क्वेश्चन नंबर 5 इन द फिगर. तो यहाँ पे 2 फिगर्स दे रखे हैं हमें. इन द फिगर द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी मार्क्ड है. वी कैन राइट ए ट्राइंगल RAT इक्वल्स टू व्हाट. तो हमें ये बताना है कि ट्राइंगल RAT किसके इक्वल है. तो अगर आपको याद होगा, हमने पहले पढ़ा था द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द नेम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स डिस्प्लेज द कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप्स. यानी कि जिस ऑर्डर में हम नाम के लेटर्स को लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, वो हम कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप्स दिखाते हैं. सो अब हम देखेंगे RAT. तो लाइन सेगमेंट RA का कॉरस्पॉन्ड क्या होगा? WO. एंड AT का कॉरस्पॉन्ड क्या होगा? ON. एंड RT का क्या होगा? WN. तो ये होगा ट्राइंगल RAT इक्वल्स टू ट्राइंगल WON. सिमिलरली 6th क्वेश्चन, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट. यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. पहले हमें ट्राइंगल्स दे रखे हैं. ट्राइंगल BCA. तो अब ट्राइंगल BCA इक्वल्स टू व्हाट. तो वापस हम इसमें वाइट ट्रिक अप्लाई करेंगे. BC का कॉरस्पॉन्ड क्या है? BT. तो पहले हम BT लिखेंगे. देन CA का कॉरस्पॉन्ड क्या है? TA. एंड BA का कॉरस्पॉन्ड क्या है? BA. सो ट्राइंगल BCA इक्वल्स टू ट्राइंगल BTA. ट्राइंगल BCA इक्वल्स टू ट्राइंगल BTA. तो अब सिमिलरली सेकेंड पार्ट, ट्राइंगल QRS इक्वल्स टू व्हाट. तो सबसे पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे. QR लाइन सेगमेंट QR किसके कॉरस्पॉन्ड है? TP के. एंड RS किसके कॉरस्पॉन्ड है? PQ के. एंड QS किसके कॉरस्पॉन्ड है? TQ के. ओके, सो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है. इसमें बस आपको ग्राफ पेपर पे बनाने हैं एंड इट्स योर होमवर्क. तो जब आप ये होमवर्क कर लेंगे तब आप हमारी जीमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली सी टू इट. ओके, सो क्वेश्चन 8 इज ऑल्सो योर होमवर्क एंड you can also mail question 8 at our Gmail ID and we will definitely see to it. So now question number 9. If triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, name one additional pair of corresponding parts. What criteria did you use? So पहले हमें corresponding part बताना है. So let that part be angle BAC equals to angle QPR.
यानी कि जो एंगल ए पे और जो एंगल पी पे फॉर्म हो रहा है वो इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग है. सो नाउ विच क्राइटेरिया डिड वी यूज? We used the criteria RHS simply because it's a right angle triangle. So we simply used RHS, that is right triangle hypotenuse side. Question number 10. Explain why triangle ABC equals to triangle FED. तो हमें ये बताना है कि triangle ABC triangle FED की कैसे इक्वल है. तो हमें बेसिकली क्राइटेरिया बताना है और क्राइटेरिया है ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल्स के बीच में एक साइड इंक्लूडेड है. तो एंगल बी, लाइन BC किसके इक्वल है? लाइन DE के. लाइन BC लाइन DE की इक्वल है और एंगल B एंगल E के इक्वल है और एंगल A एंगल F के इक्वल है ना. तो अब अगर हम देखें तो अगर आपको याद होगा हमने एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, यानी कि अगर हमें दो एंगल्स पता होते हैं तो हम उनको ऐड करके उसको -180 कर लेते हैं. तो अब यहाँ पे दो एंगल है तो वर्टेक्स D पे भी एक एंगल होगा, एक 90 डिग्री है, लेट्स सपोज वो 30 डिग्री है, तो एंगल C वाला 60 डिग्री होगा. तो अब एंगल C किसके कॉरस्पॉन्ड है? D के. तो एंगल D भी 60 डिग्री होगा. तो अगर हम C पे एक एंगल फॉर्म कर दें, अगर हमने C पे एक एंगल फॉर्म कर दिया तो D पे भी एक फॉर्म हो जाएगा एंगल. तो एंगल B और एंगल C के बीच में लाइन सेगमेंट आ गई BC. सिमिलरली अगर हमने D पे एंगल फॉर्म कर दिया क्योंकि C कॉरस्पॉन्डिंग है, तो एंगल E और एंगल D के बीच में लाइन आ गई एंगल ED. तो ये प्रॉपर्टी हो गई सक्सेसफुल, इसलिए ये ASA हो गया, यानी कि एंगल साइड एंगल, क्योंकि दो एंगल के बीच में एक साइड इंक्लूडेड है. तो गाइज अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है एंड वी हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग. सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो एंड आप बस एक बार व्हाट हैव वी डिस्कस्ड रीड कर लीजिएगा, वरना आपने आपको बाकी सब कुछ सारी चीज़ें बता दी है. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट अस बिलो और यू कैन अप्रोच अस एट आवर Gmail ID studyq2samvid@gmail.com and do share your homework at the Gmail ID. So thank you so much for watching. Please like, share, subscribe to our channel StudyQ.